15वीं सदी में गुरु जंभेश्वर जी ने बिश्नोई समाज की स्थापना की थी। यह समाज प्रकृति से बहुत प्रेम करता है और मानता है कि पेड़ पौधों, नदियों और हर प्राकृतिक चीज में जीवन होता है, इसलिए वे इनकी रक्षा करते हैं। बिश्नोई समाज को तब खास पहचान मिली जब अमृता देवी ने इस समाज का नेतृत्व करते हुए पेड़ों को काटने से बचाने के लिए एक आंदोलन चलाया। इस आंदोलन में कई बिश्नोई लोगों ने अपनी जान तक दे दी। इससे समझा जा सकता है कि उनके लिए प्रकृति और जानवरों का कितना गहरा महत्व है। लेकिन यह कहानी क्यों मायने रखती है और इसका संबंध लॉरेंस बिश्नोई से कैसे है, वह शख्स जिसका नाम आज सलमान खान के खिलाफ हर जगह सुर्खियों में है, यह समझने के लिए हमें बिश्नोई समाज को समझना होगा। एक ऐसा समाज जो प्रकृति और वन्य जीवों को अपनी जान से भी ज्यादा अहमियत देता है। बिश्नोई समुदाय हमेशा से पेड़ पौधों और जानवरों की सुरक्षा के लिए जाना जाता है। उनके लिए जानवर और पेड़ उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने इंसान। इसलिए जब 1998 में सलमान खान पर काले हिरण के शिकार का आरोप लगा, तो बिश्नोई समाज के लिए ये सिर्फ कानून तोड़ने का मामला नहीं था, बल्कि उनके लिए ये एक ऐसा गुनाह था जिसे माफ करना मुश्किल था। 8-10 बजे की बात होती, लोग जागते होते तो वो उसको सलमान के बाप को भी पता पर आना पड़ता, वो जिंदा नहीं ले जा सकता था यहाँ सलमान को। इस घटना ने देश भर में हलचल मचा दी, लेकिन बिश्नोई समाज के लिए यह एक गहरे घाव की तरह था और इसी घाव ने लॉरेंस बिश्नोई के मन में बदले की एक आग जला दी। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे या जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहा है। लॉरेंस का जन्म 1993 में पंजाब के फाजिल्का में हुआ। बचपन से ही उसे अपने समुदाय की उन कहानियों ने प्रभावित किया जहां लोगों ने पेड़ और जानवरों के लिए अपनी जान दे दी। 1998 में जब सलमान खान को हिरण शिकार मामले में नाम आया, लॉरेंस बिश्नोई, जो उस समय सिर्फ एक बच्चा था, ने एक कसम खाई। उसने ठान लिया कि जब तक सलमान खान इस घटना के लिए माफी नहीं मांगते, तब तक वह उसे माफ नहीं करेगा। 2022 तक आते आते लॉरेंस बिश्नोई का नाम लोगों के लिए सिर्फ एक शख्स नहीं, बल्कि मौत का पैगाम बन चुका था। मुंबई की रौनक हो या राजस्थान की मिट्टी, हर जगह एक ही आवाज गूंजती थी, लॉरेंस बिश्नोई से दूर रहना। जून 2022 की एक सुबह एक खौफनाक पैगाम, सलमान खान के नाम। लिखा था, सलमान का अंजाम भी वही होगा जो सिद्धू मूसेवाला का हुआ। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये लॉरेंस बिश्नोई के खौफ का ऐलान था। सलीम खान की सुबह की सैर के दौरान बेंच पर पड़ा ये नोट उनके हाथों में था और उसमें लिखी एक एक लाइन ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अब ये वही लॉरेंस था जो गैंग का सरगना बन चुका था और उसकी जुबान से निकली हर बात एक वार्निंग से कम नहीं थी। इस धमकी ने सलमान को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को सन्न कर दिया था। जून 2022 की वो सुबह जब सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा की दीवारें और मजबूत हो गई। हर गली, हर मोड़ पर पुलिस के जवान तैनात थे, लेकिन इन सब के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई और उसका गिरोह अपनी दहशत दिखाने से बाज नहीं आ रहा था। मार्च 2023 में सलमान के आधिकारिक मेल पर 3 ईमेल आए जिनमें लिखा था, अगला नंबर 13 है। जोधपुर आते ही तेरा हाल मूसेवाला जैसा होगा। पर यह सिर्फ शुरुआत थी। कुछ ही समय बाद लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से एक इंटरव्यू दिया जिसने देश में हलचल मचा दी। जीवन का टारगेट क्या है तुम्हारे? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। उसने बेखौफ होकर कहा, मेरा बचपन से एक ही सपना है, सलमान खान को मारना। ये वही लॉरेंस था जो अब एक गैंगस्टर से बढ़कर पूरे भारत में अपराध का बड़ा नाम बन चुका था। और फिर अप्रैल 2023 में मुंबई पुलिस को एक और धमकी मिली। फोन पर किसी रॉकी नाम के शख्स ने सलमान खान की हत्या की साजिश का जिक्र किया। कुछ समय बाद सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग की घटना घटी। मोटरसाइकिल पर सवार 2 अज्ञात हमलावरों ने सलमान के घर की बालकोनी पर गोलियां चलाईं। इस वारदात में सलमान तो बच गए, लेकिन ये साफ हो गया कि लॉरेंस बिश्नोई और उसके गिरोह के इरादे बेहद गंभीर थे। लॉरेंस का अपराध साम्राज्य इतना विशाल हो चुका था कि वो जेल में रहते हुए भी अपने गिरोह को चला रहा था। उसका नेटवर्क भारत से लेकर कनाडा, यूके और यूएसए तक फैला हुआ था। उसका साथी गोल्डी बराड़, जो कनाडा में बैठकर लॉरेंस के आदेशों का पालन कर रहा था, वहीं भारत में उसके गैंग के सैकड़ों शूटर्स सलमान खान और अन्य लोगों को निशाना बनाने के लिए तैयार बैठे थे। 2023 के अंत तक सलमान खान की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने कड़े कदम उठाए,
लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का कहना था कि ये लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक सलमान खान काले हिरण की हत्या के लिए माफी नहीं मांगते। कैसे आप माफी चाहते हैं? सर, हमारे बिश्नोइयों का मंदिर है मुकाम, मुक्तिधाम मुकाम एक मंदिर है हमारे बिश्नोइयों का। बस वहां जाके हमारे मंदिर में जाके माफी मांग ले कि ये जो भी चीज थी, अनजाने में जो भी चीज हुई ना हुई, ये भगवान जाने कि अब मेरे पे एलिगेशन लगे हैं तो इस चीज की मैं माफी मांगता हूँ। इस समाज की भावनाएं ठेस हुई हैं, बस हम ये चाहते हैं। इस बीच बिश्नोई गैंग ने सलमान के करीबी दोस्त और नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी और इस मर्डर की जिम्मेदारी भी उन्होंने खुलकर ली। बाबा सिद्दीकी की हत्या ने लॉरेंस बिश्नोई को और भी ताकतवर बना दिया। सलमान के चारों ओर सुरक्षा का घेरा और भी तंग होता चला गया। आज सलमान खान सार्वजनिक जगहों पर जाने से कतराते हैं और उनके गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर हर समय पुलिसकर्मियों की चौकी बनी रहती है। तो आखिर कौन है लॉरेंस बिश्नोई? एक आम लड़का जो पंजाब के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था, लेकिन कैसे वो बन गया एक खौफनाक गैंगस्टर जिसने जेल में रहते हुए भी सिंगर सिद्धू मूसेवाला जैसे बड़े नामों की हत्या करवा दी। सब कुछ शुरू हुआ चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज से, जहां उसने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कदम रखा और धीरे धीरे अपराध की दुनिया की ओर बढ़ने लगा। लॉरेंस का असली नाम था सतविंदर सिंह। बचपन में उसके गोरे रंग के कारण उसे लॉरेंस नाम मिला। कुश्ती का शौक रखने वाला ये लड़का, जिसके पिता चाहते थे कि वो IAS बने, अब एक अलग दिशा में बढ़ चुका था। डीएवी कॉलेज में दाखिला लेने के बाद उसकी जिंदगी में एक मोड़ आया, गोल्डी बराड़ से दोस्ती, जिसने उसकी अपराध यात्रा की शुरुआत की। 2011 में लॉरेंस ने सोपू नाम की एक स्टूडेंट पार्टी बनाई। चुनाव हारने के बाद उसने एक रिवॉल्वर खरीदी और पूरी तरह से अपराध की दुनिया में धंस गया। लेकिन उसकी जिंदगी का एक और महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उसकी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी गई। बदले की आग में जलता हुआ लॉरेंस अब पूरी तरह से अपराध के दलदल में धंस चुका था। उसकी मुलाकात संपत नेहरा से हुई, जो एक पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा था। लॉरेंस, गोल्डी और संपत ने मिलकर एक संगठित अपराध सिंडिकेट बनाया, जिसने पंजाब और हरियाणा में अपने पांव पसार लिए। इसके बाद उसने हरियाणा के काला जठेड़ी और दिल्ली के जितेंद्र गोगी जैसे बड़े नामों के साथ संबंध स्थापित कर लिए। अब उनका गिरोह शराब माफिया, ड्रग तस्करों और बड़े व्यापारियों से फिरौती मांगने लगा और उनका नाम हर पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज होने लगा। 2014 में लॉरेंस को राजस्थान में गिरफ्तार किया गया, लेकिन मोहाली ले जाते समय वो पुलिस कस्टडी से भाग निकला। फिर 2016 में उसे फिर से पकड़ लिया गया, लेकिन तब तक वो जेल में रहकर भी अपने अपराध साम्राज्य को चला रहा था। 29 मई 2022 को जब सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या उनके घर के पास 24 गोलियां मारकर की गई, तब ये साफ हो गया कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का गिरोह किसी भी हद तक जा सकता है। इसके कुछ ही महीनों बाद बाबा सिद्दीकी की भी हत्या कर दी गई। ये हत्याएं इस बात का सबूत थीं कि लॉरेंस का नेटवर्क अब सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि विदेशों में भी फैल चुका था। आज लॉरेंस का नेटवर्क 700 से ज्यादा शूटरों और अपराधियों का एक विशाल समूह है, जो पूरे भारत में फैला हुआ है। चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा, राजस्थान या दिल्ली, लॉरेंस का दबदबा हर जगह है। यहाँ तक कि विदेशों में बैठे उसके सहयोगी हवाला के जरिए भारत में फंडिंग पहुंचाते हैं। अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग सोशल मीडिया पर भी छा गया है, खासकर इंस्टाग्राम पर। युवा लड़के उसकी दुनिया में शामिल होने के लिए तैयार हैं और लॉरेंस उन्हें अपराध करने के लिए करोड़ों रुपए का लालच देता है। कई लोग मानते हैं कि ये कहानी बस एक पुराने शिकारी की है, जिसने काले हिरण के मारे जाने पर सलमान खान के खिलाफ आवाज उठाई थी। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई एक गैंगस्टर बन चुका है, जो न केवल सलमान खान को निशाना बना रहा है, बल्कि पूरे देश में आतंक का जाल फैला चुका है। क्या सलमान खान के खिलाफ यह दुश्मनी सिर्फ व्यक्तिगत है, या ये लॉरेंस की बढ़ती ताकत का हिस्सा है? जेल में रहते हुए भी लॉरेंस का गैंग देश और विदेशों में अपना खौफ क्यों फैला रहा है? क्या ये सिर्फ सलमान को डराने तक सीमित है, या 90 के दशक का डॉन दाऊद इब्राहिम बनने की उसकी कोशिश? आपका क्या विचार है इस मामले पर? क्या सलमान खान सही हैं या लॉरेंस बिश्नोई? हमें कमेंट्स में बताएं। और अगर ये कहानी आपको दिलचस्प लगी हो तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी मिलते हैं, और तब तक सावधान रहें, सुरक्षित रहें।